तो भगवद गीता रीडिंग पहले कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम वैष्णव सॉन्ग चर्चा करेंगे। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 17। 17। श्रद्धया पर्याप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है। तो तीन प्रकार की तपस्या कल हमने चर्चा किया था। आ, तीन प्रकार की तपस्या, तीन प्रकार की तपस्या के अलग अलग प्रकार चर्चा किए थे। शरीर की तपस्या थी, मन की तपस्या थी और वाणी की तपस्या। तो शरीर की तपस्या थी गुरु वैष्णव ब्राह्मण गुरु माता पिता इनको सम्मान करना, पवित्रता बना के रखना, सरलता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा करना, ये सब शरीर की तपस्या थी। वाणी की तपस्या थी आ, किसी को उद्वेग न हो इस तरह का वचन न बोलना, और भाने वाले हितकर बोलना, सत्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये वाणी की तपस्या। नेक्स्ट है मन की तपस्या थी संतोष रखना जो मिले उसमें, सरलता रखना, गंभीरता, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि, ये सब मन की तपस्या है। अब वो तपस्या के तीन गुण, तपस्या भी तीन गुण में होती है, वो अभी हम चर्चा करेंगे। श्रद्धया पर्याप्त तपस्तत्र विधम नरे अफलाकांक्ष युक्ते सात्विकम परिचक्षते। तो सात्विक तपस्या क्या है? व्यक्ति तपस्या कर रहा है लेकिन तपस्या के पीछे कुछ भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है। भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है कि तपस्या कर रहे हैं लेकिन उसको कुछ लाभ मिले, तो भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, तपस्या कर रहे हैं बस। परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से उत्पन्न, तो दिव्य श्रद्धा से उत्पन्न होती है। ये तीन प्रकार की इस तरह की सात्विक तपस्या होती है। सत्कारमान पूजार्थम तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। तो जो सात्विक तपस्या अगर कोई करता है तो उसके लिए कुछ भौतिक इच्छा नहीं है, उसकी तपस्या कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि तपस्या करेंगे इसके फल में हमें ये मिलेगा तभी हम तपस्या करेंगे। आपको बोलेंगे कि आइए रोज मंगल आरती आओ सुबह 4:30 बजे, और 4:30 बजे से मंगल आरती आके मंदिर में बैठ के आपको सोलह माला जप करना है। बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत कठिन तपस्या। 4:30 बजे मंगल आरती आना और फिर सोलह माला उधर बैठ के जप करना। लेकिन कोई स्वेच्छा से अगर कर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि उसको पता है कि ये करने से मुझे ही लाभ होगा, मेरा जब सुबह हो जाएगा। लेकिन किसी को अगर वो करवाने के लिए लालच देना पड़ता है कि तुम रोज सुबह आओ, तुम्हें हम फिस्ट खिलाएंगे या खिलाएंगे, कुछ लाभ देंगे, तो उसके लिए मुझे मंगल आरती में आओ, तुम्हें सोलह माला इधर बैठ के जप करो, तो तुम्हें हम ये करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे या कुछ कुछ आपको, आपका प्रशंसा करेंगे, या कुछ भौतिक लाभ कुछ आपको उसके बदले में मिलेगा, उसके लिए करेंगे तो वो फिर सात्विक नहीं रहेगी। तो राजसिक तपस्या हो जाए जनरली होती है दंभ पूर्वक, अहंकार के साथ होती है तपस्या कर रहा है, उसको दिखाना पड़ता है हम, हमारे पास इतनी तपस्या है, हमने हाँ ये किया है, हमने वो किया है, दंभ पूर्वक अहंकार होता है, गर्व रहता है उसको कि मैं पूरी आज एकादशी के दिन में पूरा निर्जला किया हूँ। तो तपस्या तो किया निर्जला एकादशी का, लेकिन अहंकार भी साथ में बढ़ा लिया। तो तपस्या करने से अहंकार बढ़ा कि मैं पूरा दिन पूरी रात 24 घंटे बिना खाए पिए बिना पानी पी के रहा। तपस्या करने से क्या हुआ, उसका अहंकार बढ़ गया, मैं ऐसा किया। तो ये दम्भ नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ऐसी तपस्या तो इस अगर दम्भ बढ़ा, इसका अर्थ वो जो तपस्या किया थी वो तपस्या कैसी हुई? वो तपस्या
हाँ, सात्विक नहीं रही, वो राजसिक हो गई। सात्विक तपस्या मतलब पूरा निर्जला किया, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि मैं निर्जला एकादशी को अपना जप करते रहे, निर्जला किया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। लेकिन राजसिक व्यक्ति निर्जला एकादशी करेगा, सबसे पहले स्टेटस पे लगाएगा कि आज मैं निर्जला कर रहा हूँ, सबको पता लगना चाहिए। लोगों को पारण करते हुए भी अपना वो देंगे, हमने पारण किया। तो सम्मान की इच्छा है, लोगों को पता लगना चाहिए कि हम निर्जला कर रहे हैं, लोग हमें सम्मान करें, सत्कार करें, पूजा करें। तो इसके लिए अगर कोई तपस्या कर रहा है, सम्मान सत्कार पूजा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सब रजोगुणी हो जाती है। सत्वगुण की तपस्या है, तपस्या भी किया लेकिन पता भी नहीं लगने दिया कितना तपस्या किया है। यह ना तो स्थायी होती है न शाश्वत। तो राजसिक तपस्या शाश्वत स्थायी नहीं होती है। आज एकादशी कर रहे हैं निर्जला, क्योंकि सब लोग वाह वाही कर रहे हैं, कल कोई नहीं बोलेगा, कोई पूछेगा नहीं, तो फिर एकादशी सब नहीं, सब चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो और उनसे सत्कार सम्मान पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहरतम्। तो अभी हुई तामसिक तपस्या। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को कष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसिक कहलाती है। तामसिक तपस्या है आत्म उत्पीड़न की, व्यक्ति कष्ट दे रहा है, और खुद कष्ट दे रहा है और दूसरों को भी कष्ट दे रहा है। मैं आज इस तरह कोई व्यक्ति है कि कुछ फास्ट कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, खुद कुछ कष्ट पा रहा है और उसके बदले में इस तरह प्रार्थना कर रहा है कि उसको भी कष्ट मिले। हम तपस्या किए और तपस्या का फल भगवान से मांग रहे हैं कि वो व्यक्ति को भी का बुरा हो जाए। तो ये उत्पीड़न है, दूसरों को कष्ट देने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए तपस्या करें। इस तरह लोग करते हैं, कुछ कुछ लोग तांत्रिक लोग इस तरह करते हैं। कुछ तंत्र वंत्र कर लेते हैं, सिद्धि कर लेते हैं, और उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। उन्होंने बहुत तपस्या किया है, और तपस्या के फलस्वरूप अब वो दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी को वश में कर रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी को बीमार कर दे रहे हैं। तो इस तरह की वो जो तपस्या उसने करी, वो सब क्या है, तामसिक हो गई। अन्यों को कष्ट पहुंचाना उसका उद्देश्य होना चाहिए, हानि पहुंचा रहे, कष्ट पहुंचा रहे, ये सारी तपस्या है, तामसिक कहलाती है। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जिससे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं को वध करने के लिए कठिन तप किया। रामायण रावण ने किया, हिरण्यकशिपु, इसमें बहुत सारे उदाहरण है। उसने ब्रह्मा से ऐसी वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। तो ऐसी चीज के लिए तपस्या करना जो असंभव है, ये तामसिक तपस्या है। तो तीन प्रकार का दान भी आता है तपस्या, तीन प्रकार का दान। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझ कर, अभी सात्विक दान के बारे में चर्चा कर रहा है, सत्वगुण का दान। तो व्यक्ति दान कर रहा है कर्तव्य समझ कर कि मेरा कर्तव्य है, मेरे पास इतना धन है, कुछ देना चाहिए दूसरों को भी, किसी के उपकार की आशा से कि इससे उसका उपकार हो, ये आशा है। समुचित काल सही समय पर तथा सही स्थान में और सही व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। तो समय काल परिस्थिति ये सब मैटर करता है। आप समुचित काल, गलत समय में दान दे रहे हैं सही नहीं है, गलत स्थान में दे रहे हैं। एक इसके पास शराब की दुकान के बाहर में आपको कोई व्यक्ति मिल रहा है, भूख भीख मांग रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा दे दीजिए, मेरे शराब खरीद लूंगा, कम पड़ रहा है। तो शराब की दुकान के सामने में आप खड़े हैं, गलत स्थान है वो, वहां पे आपसे कोई भीख मांग रहा है शराब पीने के लिए, उस स्थान में उस व्यक्ति को देंगे, और वो योग्य व्यक्ति भी नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को गलत स्थान में गलत समय में इस तरह दान देना, ये सात्विक नहीं रहता। वो दान है, लेकिन वो दान की कोई आ, का अर्थ नहीं होगा।
वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है, अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय महाशांत में योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए इसे दान किया जाना चाहिए। तो दान भी देना चाहिए, आशा नहीं रखना चाहिए कि हमें बदले में हमारा नाम अनाउंस हो, हमें ये मिले, हमें वो मिले, हमें माला पहनाई जाए, गिफ्ट मिले। मिल रहा है अच्छा है, लेकिन आशा नहीं रखना चाहिए कि मिलेगा तभी हम दान देंगे। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यह निर्धन दान देने योग्य नहीं होता, तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। अगर किसी निर्धन को दिया लेकिन वो वास्तव में निर्धन, खाना नहीं खा रहा है, वो भूखा है, भूखा दिखा के बोल रहा है कि मुझे खाना खिला दो, वो दान ले लिया लेकिन वो खाना नहीं खाया, उससे जाके शराब पिया, उससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान देने की संस्कृति नहीं है। किंतु जो ध्यान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो एक दान किया, प्रत्युपकार की भावना नहीं है, और या तो कर्म फल की इच्छा है कि हम दान कर रहे हैं लेकिन हमारा भी नाम होना चाहिए, हम वाटर कूलर देंगे लेकिन हमेशा वाटर कूलर के ऊपर हमारा नाम लिखा रहना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पानी पीने आए वो हमेशा उस समय पानी पीते पीते हमारा नाम पढ़े कि हमने दान दिया है। तो ये कर्म फल की इच्छा से दान किया गया, वो रजोगुणी हो गया। या अनिच्छा पूर्वक, एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती उससे दान दान ले लिया जाता है। कभी कभी, कभी कभी कुछ फेस्टिवल होता है, गणेश चतुर्थी या गणेश जी, इस तरह कुछ होता है, लोग जबरदस्ती लोगों के घर में जाते हैं, बोले नहीं आपको देना ही पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा। तो उसकी इच्छा नहीं है लेकिन जबरदस्ती उससे दान दिलवा दिया जाता है, अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं है फिर भी उसको देना देना पड़ता है। ये सब रजोगुणी है। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है, इसे दान रजोगुण में किए जाते हैं। जैसे अनेक दातव्य न्यास है जो ऐसे संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्कृति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्कृति। तो हमें सात्विक गुण का दान करना चाहिए, रजोगुण तमोगुण का दान नहीं करना चाहिए। तो तमोगुण का दान क्या है? अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्य दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्ताम समुदाय। तो जो दान किसी अपवित्र स्थान में, गलत स्थान में, अनुचित समय में, गलत समय और अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। यहाँ पर मद्यपान या द्वित क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ऐसा दानी तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह तामसी कहलाता है, तो वो ध्यान तामसिक हो जाता है। तो इसके बचे हुए श्लोक हम कल पढ़ेंगे, किस तरह चीजों को कंप्लीट करना चाहिए, एंड करना चाहिए वो। तो आज हमने तीन प्रकार के दान के बारे में चर्चा की। तो तामसी दान है, कोई व्यक्ति बोला कि चलो आइए भंडारा किया है हमने, भंडारे में मांसाहार है, जितना खाना है खाइए। तो इस तरह मदिरा है, जितना पीना है पीजिए, इस तरह अगर कोई भंडारा करेगा, फ्री में पिलाएगा, तो दिखाने का बस दान है, लेकिन वो तामसिक है, उसको कुछ लाभ नहीं मिलेगा उसको उसका, और उल्टा फल मिलेगा। राजसिक भी नहीं करना चाहिए, हमें सत्व गुण का दान करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय।